हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जेके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री को हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। आज हमारा पहला ही टॉपिक है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के में पूछे जाते हैं, इस क्लास के माध्यम से हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये थी उचित समतावादी। उचित समतावादी ये पद्धति थी। इसे उचित समतावादी क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो शासन था हड़प्पा में वो किसके हाथों में था? वणिक वर्गों के हाथों में था। इसीलिए इसमें जो सामाजिक पद्धति थी उसे उचित समतावादी का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सतलुज नदी के किनारे। जो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बदखां से। ये यहाँ से इस सामग्री का आयात करते थे। लाजवर्द जो ये लाजवर्द है, ये क्या है? नीले रंग का एक कीमती पत्थर होता था। नीले रंग का एक कीमती पत्थर होता था। उस देखने में कैसा था? ये बहुत ही सुंदर था। और इसका जो प्रयोग है, जो हड़प्पा के लोग थे वो भवन निर्माण में करते थे और इसे हिंदूकुश क्षेत्र से आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये किया गया था सेल खड़ी का। क्योंकि हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनी है वो सबसे ज़्यादा सेल खड़ी की बनी होती थी। इनका जो आकार है वो वर्गाकार आयताकार होता था। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? हमें मोहनजोदड़ो लोथल से ये सबसे ज़्यादा हमें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है? वो सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ है? आज के पाकिस्तान में सिंध स्थित है। और वहीं पर क्या है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से ही सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानागार मिला है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो अन्नागार है जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी एक देखें तो इमारत है, तो ये कहाँ से मिला है? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और एक मिला है यहाँ से सबसे बड़ा स्नानागार। सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही वो मिला है। और स्नानागार की अगर हम बात करें तो ये कितना है? 11.88 मीटर। कितना है? ये लंबाई है इसकी 7.01 ये चौड़ा है और 2.343 मीटर ये क्या है? गहराई है इसकी। ये कई बार पूछा जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई कितनी है? तो 11.88 मीटर ये लंबा है, ये इसकी लंबाई है। 7.01 क्या है? इसकी चौड़ाई है। और 2 क्या है? ये गहरा है। इतना ये क्या है? गहरा है। कौन सा? स्नानागार। और ये हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो जो रंगपुर है वो कहाँ पर है? वो है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? सौराष्ट्र एक गुजरात में ही है। गुजरात का एक उप क्षेत्र है। गुजरात का उप क्षेत्र है कौन सा? सौराष्ट्र। और ये कैसा है? अर्ध मरुस्थलीय है। कई बार पूछा जाता है सौराष्ट्र कैसा है? वो अर्ध मरुस्थलीय है। तो ये यहाँ सौराष्ट्र में ही कहाँ कौन है? रंगपुर भी कहाँ पर है? सौराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? ये चहुंदड़ो से ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है इसे हम किस युग में रखते हैं? इसे रखते हैं हम कांस्य युग में। क्योंकि सबसे पहले जो कांसे का कि तांबे का प्रयोग हुआ था वो इसी सभ्यता में हुआ था। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और अगर हम इतिहास की बात करें तो इसे आग ऐतिहासिक, कई बार पूछा जाए, आग ऐतिहासिक सभ्यता में हम इसे रखते हैं। कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता को। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का क्या है? टाइम पीरियड है। और इससे जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है। तो अभी बताया था ये कहाँ है, ये मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और अभी इसकी लंबाई चौड़ाई बताई थी, इसकी लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है इसकी 7.01 मीटर और गहराई है इसकी 2.43 मीटर स्नानागार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। यानी कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी उस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। 1924 में विधिवत इन्होंने ही घोषणा की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज की, किसने, सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है। तो ये कहाँ से मिलता है हमें, ये मिलता है लोथल से। लोथल से ये हमें मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि, क्योंकि इनकी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी और ये लोग सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड थे, कृषि पर ये डिपेंड थे। हालांकि व्यापार होता था लेकिन व्यापार से ज़्यादा क्या थी, कृषि ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, ज़्यादा संख्या में लोग कृषि करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ये मिलता है आग शिव। आज शिव का इस मुद्रांकन मिलता है क्योंकि इसमें क्या दिखाया गया है कि एक योगी बाबा पालती मारकर बैठे हैं और जिनके चारों ओर शेर, चीता, हाथी और गेंडा बैठे हुए हैं। तो ये से लगाया गया है कि जो आज के हिंदू धर्म के देवता हैं शिव, उन्हीं का ये चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रतात्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत हो गया था, जब भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए थे हड़प्पा सभ्यता के वो कहाँ मिले थे। तो ये सबसे ज़्यादा जो खोजे गए थे कहाँ मिले थे, ये मिले थे गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे, वो ग्रामीण थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय जो सबसे ज़्यादा संख्या निवास करती थी वो गांवों में ही निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो लोथल जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में ही स्थित है। और लोथल कई बार पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो वो किसमें विश्वास करते थे, वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। जो इनका समाज था वो मातृ सत्तात्मक था और ये मातृ देवी की ही पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो दाल जो है वो हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनका मुख्य खाद्यान्न में से नहीं था, जबकि जौ, चावल और गेहूं ये तीनों की तीनों क्या थे, ये उनके क्या थे, मुख्य खाद्यान्न थे। जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता था वो गेहूं और जौ ही उगाया जाता था। जो चावल है वो भी एक सीमित मात्रा में ही उगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये थे दयाराम साहनी। सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने, और कब की थी, 1921 में। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। जो ये सभ्यता है सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल में खोजी गई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। जो हड़प्पा है वो आज के पाकिस्तान में है और इसका कई बार पूछा जाता है कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो ये एक तो इसका आकार कैसा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। कई बार पूछा जाता है इसका आकार कैसा है, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार इसका आकार है। दूसरा ये फैली कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर में, सबसे पहले अगर हम उत्तर की बात करें, नॉर्थ की, तो जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है मादा।
ये यहाँ मादा, ये कौन सी नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मादा, और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो एक जगह पड़ती है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है ये दैमाबाद। तो उत्तर में ये जम्मू कश्मीर मादा से लेकर और दक्षिण में ये दैमाबाद तक फैली हुई है। अगर हम यही अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सुतकोंगडोर, सुतकोंगडोर। यहाँ से लेकर इसका ये पश्चिम में लास्ट पॉइंट है। इसके बाद अगर हम पूरब में आए तो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। तो यहाँ ये सभ्यता फैली हुई है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण। उत्तर में ये मादा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई है। कई बार इन नदियाँ पूछ ली जाती है कि उत्तर में किस नदी के किनारे है, तो उत्तर में कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी चेनाब नदी। और वहीं अगर दक्षिण में बात करें तो गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी के किनारे है दैमाबाद, ये यहाँ तक फैली हुई है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम की तो दास्क नदी के किनारे है सुतकोंगडोर। और अगर हम बात करें पूरब में तो पूरब में जिसका लास्ट पॉइंट है वो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सतलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ये हुआ है बैल का। सबसे ज्यादा जो मोहर पर मिले हैं, जो पशु अंकित है वो है बैल, जिसे एक श्रृंगी पशु के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ज्यादा ये जो लोग हैं ये पूजा भी करते थे कुबड़ वाले बैल की, कुबड़ वाले बैल की ये क्या करते थे? पूजा करते थे। या कुबड़ वाला बैल बोले या फिर क्या बोले, हम सांड बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति इन्होंने अपनाई थी अपने घरों को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? यानी कि चहुंदड़ो है जो जब उसका खुदाई का काम चल रहा था तो वो किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये किया गया था J.H. मेके के निर्देशन में। J.H. मेके इसके क्या थे? निर्देशक थे। निर्देशन में इनके ही देखभाल में इस काम को किया गया था। जो सर जॉन मार्शल हैं वो उस टाइम के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। R.E.M. व्हीलर ने दयाराम साहनी के साथ मिलकर ही किसकी खोज की थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की इन्होंने खोज की थी। इसके बाद सर ऑरेल स्टीन, सर ऑरेल जो स्टीन है उन्होंने सुतकोंगडोर की जो खुदाई हुई थी, सुतकोंगडोर की जो खुदाई हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? ये हुई थी सर ऑरेल स्टीन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से ही ये साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो कौन सा है? ये है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा। तो इसीलिए जो इसका सबसे उपयुक्त नाम है वो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? ये इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसके सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए थे वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके सर्वाधिक उपयुक्त नाम की बात करें तो ये होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है लोथल से। लोथल में जो क्या है, ऐसे समाधान का मतलब है कि ऐसे बॉडीज मिली हैं जहां पर स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। लोथल से ही हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। और गोदीवाड़ा यानी कि हमें
बंदरगाह, बंदरगाह के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में लोथल स्थित है। कई बार पूछा जाता है लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकोदोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है मेलुआ शब्द का प्रयोग। किसका किया गया है? मेलुआ। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ये पुकारते थे कपास को सिंडन के नाम से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो ग्रीक और यूनान के लोग हैं वो कपास को किस नाम से पुकारते थे, वो कपास को क्या कहते थे? तो वो कपास को सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो ये पड़ती है आग ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखा गया है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है इसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। यानी कि सिंधु जो घाटी सभ्यता है, जो आग ऐतिहासिक काल है, इसमें हमें क्या है? लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हम उन्हें क्या नहीं कर पाए हैं? अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो वो कैसी है? भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है, क्योंकि उसमें क्या है? भाव चित्रात्मक है, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है वो भाव यानी चित्रों के माध्यम से उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। वो लिखी कैसे जाती थी? पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, ऐसे वो ये लिपि लिखी गई है और जिसे अभी तक हम पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आग ऐतिहासिक काल में रखते हैं।